बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैंने आपके लिए जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अपनी प्रीवियस वीडियो भी मैं इसी से रिलेटेड अपलोड कर चुका हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें मैं बेसिकली आपको इस वीडियो में इसके काइंड्स बताऊंगा कि इसके कितने काइंड्स है और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस हम कैसे इनको नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कार्टेशियन क्या है? नेम ऑफ द साइंटिस्ट, कोऑर्डिनेट क्या है? डिपेंड्स अपॉन वन अनदर, और सिस्टम क्या है? एंड एनीथिंग अंडर ऑब्जर्वेशन। ये इसकी मीनिंग है। वो सिस्टम जिसके जरिए हम मेजरमेंट करते हैं इज नोन एज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। द सिस्टम थ्रू विच वी measure the things, we measure the motion is known as कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अब ये हमारे पास दो तरह के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम कहते हैं टू डायमेंशन, 2D एंड 3 डायमेंशन। अब आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि वन डायमेंशनल मैंने क्यों नहीं लिखा? वन डायमेंशनल को हम सिंपली मेजर कर सकते हैं, उसको मेजर करना इजी है एज कंपेयर टू 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। मैथमेटिक्स में हम स्केल निकाल लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल को मेजर करना थोड़ा मुश्किल है, अलग भी है। आपने इसको पढ़ा नहीं है अभी आज तक अभी तक आप जितनी मेजरमेंट मैथमेटिक्स में करके आ रहे थे वो सब के सब किससे रिलेटेड थे? वन डायमेंशनल से। तो 2 डायमेंशनल में हमारे पास कितने लाइंस होंगे? 2 लाइंस होंगे, 2 लाइंस होंगे। उन 2 लाइंस को हम क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल, दूसरे को हम कहेंगे वर्टिकल। दैट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल को हम कहते हैं वाई एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइंस मिल जाए उसको हम बोलते हैं ऑरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर दोनों लाइंस मिल गए, इसको हम क्या कहेंगे? ऑरिजिन। ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। और तीसरे नंबर पर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान हमारा एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। तो ये 3 पॉइंट्स आपने इसके मुताल्लिक याद रखने हैं कि इसमें 2 लाइंस होंगे, एक ऑरिजिन होगी जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर ले। तीसरे नंबर पर कि एक्स और वाई के दरमियान एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब चलते हैं 3 डायमेंशन की तरफ। इसमें हमारे पास 3 लाइंस होंगे, एक को हम कहेंगे एक्स एक्सिस, दूसरे को हम कहेंगे वाई एक्सिस, तीसरे को हम कहेंगे जी एक्सिस। दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ये 3 लाइंस हमारे पास। और दूसरे नंबर पर हमारे पास ऑरिजिन होगा, जहां पर ये तीनों लाइंस मिल जाए उसको हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। और तीसरा पॉइंट कि एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस विल बी 90 डिग्री। एंगल बिटवीन एवरी 2 axis or axis is 90 degree. And that is the angle between x and y 90, the angle between y and z 90, the angle between x and z 90। हर 2 लाइंस के दरमियान एंगल क्या होगा?
एवरी 2 एक्सिस इज 90 डिग्री, जिस तरह यहाँ पर। तो वही 3 पॉइंट्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। डिफरेंस कहाँ से आ गया? यहाँ पर 2 एक्सिस थे, वहाँ पर क्या है? 3 एक्सिस हैं। अब चलो इसको ड्रा करते हैं। तो ये हमारे पास है 3 लाइंस, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम कहेंगे वाई एक्सिस और इसको हम कहेंगे जी एक्सिस। और जहां पर ये तीनों लाइंस मिल जाए उसको हम कहेंगे ऑरिजिन। और एक और बात आपने याद रखनी है कि एक्स, वाई और जी, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं। यानी आफ्टर एक्स हमारे पास क्या होगा? वाई, वाई के बाद होगा जी, जी के बाद होगा एक्स। ये एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जी, जी के बाद एक्स। अब आप कहेंगे कि सर यहां पर तो एंगल 90 नजर नहीं आ रहा। तो ये देखें, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये आपके पास है जी एक्सिस। स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स, ये देखें, ये देखें, स्ट्रेच योर 3 फिंगर्स, ये देखें। आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, इन दोनों के दरमियान एंगल 90, इन दोनों के दरमियान एंगल 90, इन दोनों के दरमियान एंगल 90। अगर ये देखें, इस थंब को आप यहां पर ड्रा करें, एंगल कितना हो गया? 90। अब इन दोनों के दरमियान एंगल कितना है? 90। अगर मैं इसको यहां पर ड्रा करूं, आप देखें इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? ये देखें 90, यहां पर 90 और यहां पर 90। तो हर 2 लाइंस के दरमियान हमारे पास एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज देंगे। तो ये फोर्थ स्टेप अगर मैं यहां पर लिख लूं, एंटी क्लॉकवाइज, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जी। अगर कोई इस तरह लिखे कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है, तो आप एक्स से स्टार्ट कर लें। आफ्टर एक्स क्या होना चाहिए? वाई, वाई के बाद क्या होना चाहिए शुएब? जी होना चाहिए, और जी के बाद एक्स होना चाहिए। तो इसको भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, लेकिन 3 डायमेंशनल। यासीन शाह तुम बताओ कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं कि ये एक्स है, ये जी है, ये वाई है और ये आयरन, क्या इसको मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकता हूं? ये नाम मैंने ठीक दिए हैं? नो। क्यों? एक्स के बाद क्या होना चाहिए? वाई, और यहां पर क्या है? जी है। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। तो ये आपने ये नाम याद रखने होंगे कि एक्स के बाद आप क्या देंगे? वाई देंगे। अब इस तरह हो कि आप इस तरह लें, एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा ये नाम किस तरह देंगे जुबैर? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नोट आप अपने साथ जहन में बिठा दें कि नेम्स ऑफ एक्स, वाई एंड जी एक्सिस will be given anti-clockwise. Anti-clockwise means यानी घड़ी के ऑपोजिट। घड़ी इस तरह घूमती है ना, इस तरह घूमती है, ये देखें ऊपर आपको घड़ी नजर आ रही है, इस तरह घूमती है, ये देखिए इस तरह घूमती है घड़ी। तो आप इसके ऑपोजिट जाएंगे, एंटी मीन्स ऑपोजिट। अगर हम चले यहां पर 2 डायमेंशनल में, तो क्या हम यहां पर एक्स एक्सिस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहां पर एक्स लेंगे तो यहां पर वाई होगा, उसमें डजंट मैटर, कोई कंफ्यूजन नहीं होती। अगर हम यहां पर लिख के वाई एक्स लिख के यहां पर लिख के वाई, तो यह भी करेक्ट होगा। एक जगह पर एक्स लिख के दूसरी जगह पर वाई, लेकिन मसला कंफ्यूजन यहां पर आती है कि एक्स के बाद क्या होना चाहिए? वाई, वाई के बाद जी होना चाहिए, लेकिन किस तरह होगी? क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज? ये एंटी क्लॉकवाइज हम लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से जो कन्फ्यूजन आपके जहनों में थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुतालिक, वो ख़त्म हो चुकी होंगी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या, इसको क्यों बोला जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको ये नाम क्यों दिए गए हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को आप खुद भी पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करेंगे। शुक्रिया।